स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आज हम आपको एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इस घटना में आप देखेंगे कि किस तरह भगवान कभी अपने भक्तों का विश्वास नहीं टूटने देते, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। ये कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जो भगवान पर विश्वास नहीं करता था, बस उसे अपने कर्म पर विश्वास था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका सारा का सारा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम। चूंकि हमने इस वीडियो का टारगेट 1 लाख लाइक्स रखा है, तो बिना देरी किए लाइक का बटन दबा दें और कमेंट बॉक्स में हरिओम लिखें। एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट थे, नाम था मार्क। एक बार मार्क किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे। वे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इस रिसर्च के लिए सालों बहुत मेहनत की थी। वे बहुत उतावले थे उस पुरस्कार को पाने के लिए। वे हवाई यात्रा के माध्यम से वहां जा रहे थे। हवाई जहाज उड़ने के लगभग 2 घंटे के बाद उनके जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से रास्ता पता किया और एक टैक्सी कर ली सम्मेलन वाले शहर जाने के लिए। उनको पता था कि अगली फ्लाइट 10 घंटे बाद है। टैक्सी तो उन्हें मिल गई, पर ड्राइवर की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया। इस आपाधापी में वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोरों से लग रही थी। इस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बिल्कुल नजदीक उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। तभी एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे, भीगे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद दें। डॉक्टर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। टेबल से चाय की चुस्कियां लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो, इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी, तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर रोग है, जिसका इलाज डॉक्टर मार्क नाम के व्यक्ति के पास है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर उसे स्वस्थ कर देंगे। ये सुनते ही मानो डॉक्टर मार्क तो सन्न रह गए। वे कुछ पल बोल ही नहीं पाए। आंखों में आंसू लिए और धीरे से बोले, भगवान तू बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था,
बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने इत्यादि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बात तो साफ समझ आती है कि या तो ईश्वर को छोड़ दो या ईश्वर पर छोड़ दो। देखा प्रभु कितने दयालु हैं। इस वीडियो के लिए 1 लाख लाइक्स तो बनते हैं, तो देर किस बात की, इसे अभी लाइक कर अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। तो ऐसी सच्ची कथाएं और भी हैं, लेकिन वो आपसे मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान दबा दें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।